यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ये आप जैसे एस्पिरेंट का हमेशा से एक एवरग्रीन क्वेश्चन रहा है। जब मैं एस्पिरेंट था, जब भी ये क्वेश्चन हमेशा से चलता रहता था दिमाग में कि न्यूज़पेपर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, आखिरकार इतना कवर करने को होता है तो कैसे करेंगे, उसमें जितना टाइम लगता है पर डे बेसिस पे उसको कैसे कम करना है, उसमें से आखिर कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ये सारे क्वेश्चंस, दीज आर वेरी वेरी लेजिटिमेट एंड वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस. So today I am going to go through each and everything. Number 1, which newspaper to read. Number 2, whether to make notes or not from newspaper. Number 3, when to start reading the newspaper from. Number 4, what exactly to read and what exactly not to read. This is the more important thing, what not to read from the newspaper. And finally, how to read it and which sections to pay attention to so that you can get the maximum benefit from the newspaper. I'm going to go through all these throughout my video till the end of the video. So the first question is कौन सा newspaper पढ़ना है. There are two newspapers that qualify for UPSC preparation. एक तो है इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा है द हिंदू. ये दोनों न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिससे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आती है और ये बहुत ही रिलायबल काइंड की पब्लिकेशंस हैं जो बहुत सालों से अच्छी न्यूज़ छाप रहे हैं. मेरा तो यह मानना है कि इनमें से जो भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, जो भी आपको पढ़ने में आसानी लगे, आपको थोड़ा अच्छा लगे, उनमें से आप एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए. तो इन दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा सकते हैं. हिंदू ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं मोस्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स. इंडियन एक्सप्रेस फिर भी लोग कम पढ़ते हैं, तो हिंदू के साथ जाएंगे तो बिल्कुल सेफ चॉइस है. इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, जिस पे आपको ध्यान रखना होगा, वो है कि मंथली कंपाइलेशंस जो आती हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, जैसे विजन की मंथली कंपाइलेशन आती है, आपकी इनसाइट्स ऑन इंडिया की मंथली कंपाइलेशन आती है. इन मंथली कंपाइलेशंस को भी आप मंथ के एंड में अच्छे से पढ़ें और उनको रिवाइज करें, क्योंकि खाली न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके करंट अफेयर्स कभी कवर नहीं हो सकते. उसका रीजन यह है कि न्यूज़पेपर्स इतने वाइड रेंजिंग होते हैं, उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप सब रिटेन नहीं कर सकते और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ नहीं सकते. मंथली कंपाइलेशंस में क्या होता है कि टॉपिक वाइज हर न्यूज को डिवाइड करा जाता है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूज जो है वो अच्छी तरह से होती है. जैसे एक पर्टिकुलर डिफेंस की न्यूज वाली है तो वो आप एक साथ पढ़ सकते हैं, स्पेस वाली न्यूज एक साथ पढ़ सकते हैं, एनवायरनमेंट एक साथ पढ़ सकते हैं. तो मंथली कंपाइलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली न्यूज़पेपर से काम नहीं चलने वाला. दूसरा क्वेश्चन जो हमेशा आता है कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ने भी चाहिए कि नहीं. न्यूज़पेपर्स डेफिनेटली, अगर आप एक नए एस्पिरेंट हैं तो न्यूज़पेपर्स आप पढ़ना शुरू कर दीजिए. उससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बेस बनेगा, आपको पता लगेगा कि देश विदेश में चल क्या रहा है. बिकॉज इफ यू डोंट रीड द न्यूज़पेपर देन यू विल नॉट बी एबल टू रियली अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट in which UPSC preparation is being done. For example, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, उसमें आप पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर. When you read the news, you will see how Supreme Court functions. तो उससे थोड़ा आपको उनके बीच में रिलेशन पता चलेगा, एक लिंक तैयार होगा, and then you will be better able to understand the functioning of different things in a polity. So that is why reading the newspaper is important, at least for the first 3-4 months. उसके बाद अगर आपको लगता है तो न्यूज़पेपर में अपना टाइम you can drastically reduce. In beginning, it will take 1 or 2 hours to read the newspaper. Slowly, it will take up to 30-45 minutes. So, reduce करके 30 minutes तक आप ला सकते हैं अपने newspaper reading को, और rest of the time you can actually devote to theoretical things and monthly compilations और option subject or anything else, जिससे आपको actually फायदा मिलेगा एग्जाम में. Third thing actually what we are going to talk about is what all to read in the newspaper. क्या क्या पढ़ना है. Number 1, you should definitely go through anything that has to do with the Constitution of India. So any news that is coming regarding the rights of the citizens, regarding the fundamental duties, directive principles of state policy, whatever is coming about the Supreme Court, the High Court, the Election Commission of India, all these different constitutional bodies. So whatever is related to the Constitution of India, which is given in Lakshmikant book or Constitution at Work book in NCERT book जो है, so all those kind of news are a must read, because that will help you to see what are the current affairs that are in talk. So for that I'll give you an example. In UPSC exam, I think in 2016 or 17, a question was asked that there was a recent ban on Diwali crackers by the Supreme Court in Delhi. So whether that ban decision by the Supreme Court, was that right or wrong? So इस तरह के analytical questions आपसे पूछेंगे which was related to current affairs, but it is really related to the fundamental rights of the citizen and how Supreme Court has interpreted that right of citizens.
So my advice is, when you are reading the newspapers, the number one thing to focus on is constitutional related news. Second thing that you definitely want to read is any news that is related to science and technology. All the prelims questions that are asked from current affairs, from the science and the technology section. So go ahead and read the science and technology section really well. इसमें मैं ऐड भी करना चाहूँगा space, defense, any kind of these technologies you should also be reading properly from the newspaper, because questions will be asked directly or indirectly from these sections that are in current affairs. और एक और चीज इस पर मैं बहुत आपको चाहूंगा कि आप ध्यान दें, वो है स्कीम्स. डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो आती रहती हैं, या फिर पुरानी स्कीम्स है जो दोबारा से रिवाइव हो रही हैं, जहाँ उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उनको अच्छी तरह से पढ़िए. न्यूज़पेपर में न्यूज आई है तो उसके बाद उसकी गूगल सर्च करिए. गूगल सर्च करने के बाद उसकी वेबसाइट जो है उसके पर्टिकुलर मिनिस्ट्री पर या फिर कहीं और भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. मंथली कंपाइलेशंस में भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो वो उस पर्टिकुलर स्कीम के जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, उसके सेक्शंस हैं अलग अलग, उसके बारे में कुछ बताया गया है, वो सब अच्छी तरह जरूर पढ़ना है. जैसे फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान है, तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर रूरल कंपोनेंट होता है, अर्बन कंपोनेंट होता है, ओडीएफ प्लस होता है, ओडीएफ प्लस प्लस होता है, ट्रिपल प्लस होता है. ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को उससे कैसे लिंक करा जा रहा है. तो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली आर कमिंग इन न्यूज़पेपर एंड यू शुड रीड एंड नो अबाउट देम. और साथ में ऑफ कोर्स मंथली कंपाइलेशंस वगैरह से उसको भी आप अच्छी तरह और पढ़ लें. अनदर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स इज एनीथिंग दैट हैज टू डू विद recent acts that have been passed by the parliament, recent bills that have been introduced in the Parliament of India and have been passed by it, or any other controversial bills that have been introduced in the state assemblies and have been passed. तो उसके आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखिए कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वहाँ पे निकलते हैं. उसमें आप देखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उस बिल में, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस दिए हैं उस एक्ट में. साथ में देखिए कि वेदर इट हैज बीन चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पे क्या चल रहा है. और इन एडिशन टू दिस रीड द पीआरएस समरी ऑफ दिस एक्ट्स. पीआरएस एक वेबसाइट है जो आपको ऑनलाइन उसकी वेबसाइट मिल जाएगी. उस पर जाके थोड़ा सा हर एक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए. उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्ट्स की इंफॉर्मेशन को समराइज करा जाता है. सो दैट विल रियली हेल्प यू इन फॉर योर GS2 एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम. एनी न्यूज दैट हैज टू डू विद environment, any news that has to do with anything in discovery of new species in the world. फॉर एग्जाम्पल कोई नई फ्रॉग स्पीसीज मिली है कहीं वेस्टर्न घाट्स में मिली है, या इंडिया के किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क में मिली है, उस टाइप की न्यूज को अच्छी तरह पढ़ें. फिर उससे लिंक करें कि और स्पीसीज क्या हैं उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में, वहां पे और क्या क्या इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, what are the different hotspots in that particular area. So all these news will be very important for you, so don't skip those kind of news. Or finally, any kind of news that have to do anything with cultural sites, that is sites with any cultural or historical importance, उसको जरूर एक बार देख लें. क्योंकि कल्चर और हिस्ट्री में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार करंट अफेयर से इंस्पायर्ड होते हैं. अगर वो न्यूज में होता है तो यूपीएससी टेस्ट मेकर्स या टेस्ट पेपर सेटर्स जो होते हैं वो उसके बारे में पढ़ते हैं डिफरेंट बुक्स में और उसके हिसाब से क्वेश्चन सेट कर देते हैं. तो माई एडवाइस टू यू इज डेफिनेटली गो अहेड एंड रीड अबाउट द कल्चरल साइट्स, एनी कल्चरल ट्रेडिशंस, एनी फेस्टिवल्स that are happening in different parts of the country and that have a significant value or significant importance which is highlighted by the Indian government or any foreign bodies. One of the other things you should definitely read about in the newspapers is also any news related to the international bodies. So बहुत सारे international bodies हैं, UN, WHO, International Solar Alliance or any kind of green climate funds or climate organizations. So all these organizations are doing some or the other work. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जब पाकिस्तान वॉज रीचिंग आउट टू इंडिया फॉर स्टार्टिंग पीस टॉक्स अगेन. सो उसमें FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन आया था. तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे न्यूज़पेपर से, पर फिर जाके थोड़ी रिसर्च करेंगे गूगल पर उसकी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके डिफरेंट उसके काम करने का तरीका क्या है, वेयर इज इट सिचुएटेड, what are kind of meetings it has had in the past few years. So ये सब इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी टोटल न्यूज़पेपर कवरेज में और आपके करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट नॉट टू रीड फ्रॉम द न्यूज़पेपर. नंबर 1 इज पॉलिटिकल न्यूज. एनी पॉलिटिकल न्यूज दैट हैज टू डू विद द पॉलिटिकल पार्टीज talking about each other or accusing each other of certain things
और दे आर मेकिंग एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, तो इस तरह की न्यूज़ कभी भी यूपीएससी में नहीं पूछी जाएगी आपको एग्जाम में, तो उसको डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हैं। और ये 20 to 30% ऑफ एवरी न्यूज़पेपर होती है, तो ऐसे करके आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम बहुत कम कर सकते हैं अगर आप इस न्यूज़ को स्किप कर देंगे जल्दी से। सेकेंड काइंड ऑफ न्यूज़ दैट यू कैन स्किप इज एनी क्राइम रिलेटेड न्यूज़। सो क्रिमिनल एक्ट्स बहुत सारे होते रहते हैं और उसके बारे में न्यूज़पेपर्स में आता है, तो उसको स्किप कर दीजिए, कभी पूछी नहीं जाएगी। थर्ड टाइप ऑफ न्यूज़ यू कैन स्किप इज द स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस यूपीएससी में सही में नहीं आते, अगर आते भी हैं तो बहुत ही कम या कभी कभी आते हैं, तो डेफिनेटली उसको स्किप कर दीजिए। स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी या स्पोर्ट्स साइंस को रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसको पढ़ सकते हैं, पर स्पोर्ट्स को रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, तो उसको डेफिनेटली स्किप कर दीजिए। रीजनल और स्मॉल काइंड ऑफ टाउन रिलेटेड न्यूज़, ऐसी काफ़ी सारी न्यूज़ होती हैं, पेपर्स भी कुछ पेज अपने डेडिकेट करते हैं न्यूज़ को, उसको आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। द अदर क्वेश्चन दैट रियली कम्स अप इन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइंड इज हाउ मच टाइम टू गिव टू द न्यूज़पेपर। कितना टाइम देना है? मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा देना होगा न्यूज़पेपर को, और आप जब अच्छी तरह प्रिपरेशन में के मोड में चले जाएंगे, आपका एक फ्लो बना हुआ होगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट से 1 घंटा ही देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि शुरू में हो सकता है आपको 2 घंटे लगे, क्योंकि पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो शुरू में अगर 1-1.5 महीने आपको 2-3 घंटे लग रहे हैं तो ठीक है, फेमिलियराइज हो जाइए, समझ लीजिए कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है। बट उसके बाद कट इट डाउन टू 45 मिनट्स और 30 मिनट्स। उससे ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश आपको करनी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। मैंने भी अपने प्रिपरेशन में अपना न्यूज़पेपर का टाइम शुरू में मैं 1-2 घंटे पढ़ता था, उसको कम करके 30 मिनट्स तक लेके आया था, और मैं करंट अफेयर्स की जो मंथली कंपाइलेशंस होती हैं उनमें फोकस करना शुरू कर दिया था। तो वही आप करें तो आपका बहुत टाइम बचेगा। सो न्यूज़पेपर पढ़ना कब से स्टार्ट करना है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पास्ट में न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पास्ट के न्यूज़पेपर्स हैं उनको निकालना, फिर उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, इवन ऑनलाइन अगर आप करना चाहें। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप पास्ट के मंथली कंपाइलेशंस उठा लीजिए, विजन के या इनसाइट्स ऑफ इंडिया के या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास्ट के जो मंथली कंपाइलेशंस हैं उनको उठा लीजिए मंथ वाइज, और उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है कि अगर आप यूपीएससी जैसे 2022 में दे रहे हैं या 2023 में दे रहे हैं, तो आपको 1.5 साल के करंट अफेयर्स अच्छी तरह पता होने चाहिए, उस एग्जाम के पहले के 1.5 साल के। तो उस हिसाब से पास्ट के मंथली कंपाइलेशंस उठा लीजिए और उनको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, और अब से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिस दिन से भी आप यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उस दिन से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। पर यह ध्यान रखिए, अगर प्रीलिम्स अगले 1-2 महीने में ही है, फिर न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, फिर आप मंथली कंपाइलेशंस पढ़िए, अच्छी तरह उनको रिवाइज करिए। अगर आप नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स लिख रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए और मंथली कंपाइलेशंस भी साथ में शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप नेक्स्ट 1 ईयर के लिए अच्छी तरह से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और प्रिपरेशन वहां से कर सकते हैं। प्रीलिम्स के कितने पहले न्यूज़पेपर को बंद करा जाए? मुझे लगता है कि 2 महीने पहले अप्रॉक्सीमेटली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर देना चाहिए। उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, मंथली कंपाइलेशन से उतना आउटपुट आएगा, बल्कि वो टाइम अगर रिवीजन में लगाएंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए कि नहीं। अगर आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा नोट्स बनाने में, तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर से बिल्कुल नोट्स मत बनाइए। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की जगह आपको क्या करना है कि मंथली कंपाइलेशंस उठानी है, विजन की, इनसाइट्स की, जीके टुडे की, किसी की भी एक इंस्टीट्यूट की जो आपको अच्छी लगती है, वो आप मंथली कंपाइलेशंस उठाइए और उन मंथली कंपाइलेशंस को अच्छी तरह पढ़िए, वहाँ हाईलाइट्स करिए, वहाँ साइड में नोट्स बना लीजिए। अगर आपको कुछ न्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, कुछ कोट्स अच्छी लग रही हैं, तो उनको आप अपनी नोटबुक में या फिर अपने आईपैड या फिर अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल पर नोट डाउन कर सकते हैं। पर डेफिनेटली डोंट गो अहेड एंड स्टार्ट मेकिंग न्यूज़ नोट्स ऑन ए डेली बेसिस। उससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। अननेसेसरीली ऐसा काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको अच्छी तरह मंथली नोट्स बनाकर कर रहे हैं आपके लिए, तो उसको क्यों रिपीट करना। इससे अच्छा नोट्स ऑप्शनल के बनाइए, इससे अच्छा नोट्स और किसी सब्जेक्ट के बनाइए जहां पर आपको एक्चुअली फायदा होगा, जैसे एसए हो गया। तो इन चीज़ों के नोट्स मत बनाइए। न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर के नोट्स आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं।